हेलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज के माय पजेसिव प्रोफेसर का एपिसोड 7। और हाँ, प्लीज कमेंट्स करके बताया करो कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। और हाँ, एक बात और बताना कि आप लोग चाहते हो कि मैं चाणक्य नीति पर स्टोरी लेकर आऊं। अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना प्लीज, और कमेंट्स में बताना कि स्टोरी कैसी है। अगर पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर करना, और जो चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं आज का एपिसोड, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो प्लीज एंड तक बने रहे। सिया कुशाग्र से दूर हो जाती है। कुशाग्र फोन को दाबे फोन को निकालकर सिया की तरफ बढ़ा देता है और बोला, इसको मैंने सेट कर दिया है और इसमें कुशाका माँ और मेरा नंबर सेफ है, और एक बात, सरिता माँ का भी नंबर सेफ है, इसलिए अब तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और एक बात, अब मुझे नहीं कि तुमको कोई और नंबर सेव करने की जरूरत है, इसलिए अब किसी का नंबर सेव मत करना बिना काम के, खासकर उस अखंड का। और सिया को घूर कर देखने लगता है। कुशाग्र के ऐसे देखने से सिया डर जाती है और जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिला देती है। सिया के हाँ करने पर कुशाग्र मुस्कुरा देता है और सिया के पास जाकर, बस ऐसे तुम मेरी बातें मान लिया करो, फिर चाहे तुम कुछ भी करो मैं देख लूंगा। सिया कुशाग्र को अपने करीब देख नजरें नीचे कर लेती है। कुशाग्र, वैसे अब तुमको गिफ्ट मिल गया तो थैंक यू तो बनता है, तो अब तुम भी मुझे कुछ बनाकर खिला दो, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने नाश्ता भी नहीं किया है। और मासूम सा मुंह बनाकर सिया को देखने लगता है। कुशाग्र की बातों को सुन सिया कुशाग्र को देखते हुए, क्या आपने अभी तक कुछ नहीं खाया? कुशाग्र ना में सिर हिला देता है। सिया तो ठीक है, मैं जाकर कुछ बनाकर लाती हूं, और जल्दी से वहां से जाने लगती है। कुशाग्र सिया का हाथ पकड़कर रोकते हुए, मुझे कुछ मीठा भी खाने का मन कर रहा है, तो मीठा जरूर बना। सिया हाँ में सिर हिला देती है और अपना हाथ छुड़ाकर जल्दी से दौड़कर नीचे आ जाती है और किचन में चली जाती है। सिया को ऐसे भागते देख कुशाग्र मुस्कुराते हुए, कुछ भी कहो, शर्माते हुए बहुत प्यारी लगती है, मैंने नाश्ता भी नहीं किया है, और मासूम सा मुंह बनाकर सिया को देखने लगता है। कुशाग्र की बातों को सुन सिया कुशाग्र को देखते हुए, क्या आपने अभी तक कुछ नहीं खाया? कुशाग्र ना में सिर हिला देता है। सिया तो ठीक है, मैं जाकर कुछ बनाकर लाती हूं, और जल्दी से वहां से जाने लगती है। कुशाग्र सिया का हाथ पकड़कर रोकते हुए, मुझे कुछ मीठा भी खाने का मन कर रहा है, तो मीठा जरूर बना। सिया हाँ में सिर हिला देती है और अपना हाथ छुड़ाकर जल्दी से दौड़कर नीचे आ जाती और किचन में चली जाती है। सिया को ऐसे भागते देख कुशाग्र मुस्कुराते हुए, कुछ भी कहो, शर्माते हुए बहुत प्यारी लगती है, और खुद को शीशे में देखकर एटीट्यूड से, वैसे मैं भी कुछ कम नहीं हूं, हाय कितना हैंडसम लग रहा हूं, और बालों को बनाने लगाता है। यहां सिया किचन में खड़ी होकर कुशाग्र के छुअन को महसूस कर मुस्कुराने लगती है। सिया की धड़कनें तेज थीं। सिया अपने दिल में हाथ रखते हुए, ये मेरा दिल इतना क्यों धड़क रहा है? ऐसे ही करेगा तो कहीं मुझे अटैक ना आ जाए। हे शिवजी, मुझे क्या हो रहा है? जब जब कुशाग्र जी मेरे पास आते है, पता नहीं क्यों मेरा दिल ऐसे ही आवाज करने लगाता है। मैं क्या करूं? उनसे एक कदम दूर जाती हूं, वो मेरे 4 कदम करीब आ जाते हैं, और अपनी उलझन में उलझी थी सिया। ये सब छोड़ सिया, पहले कुछ खाने को बना, फिर सोचना आगे तुझे क्या करना है। अब सिया जल्दी जल्दी खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर हो गई थी, सिया ने खाना बना ही लिया था, बस पूरी तल रही थी। तभी खाने की खुशबू को सूंघते हुए कुशाग्र नीचे आता है और किचन में जाकर, क्या बात है, महक तो बहुत अच्छी आ रही है। कुशाग्र की आवाज को सुन सिया, हाँ बन गया है, आप बैठ जाइए, मैं करूं लगाती हूं। कुशाग्र हाँ ठीक है, और डाइनिंग टेबल में बैठ जाता है और सिया को प्यार से देखने लगता है। पर सिया जल्दी जल्दी पूरी तल रही थी और थाली में खाना लगाकर कुशाग्र को देती है। थाली में आलू की सूखी सब्जी और खीर और पूरी थी। कुशाग्र थाली को देख मुस्कुरा देता है और खाना को खाने लगता है। सिया गर्म गर्म पूरी तलकर कुशाग्र की थाली में रख रही थी। कुशाग्र भी खा रहा था। कुशाग्र बस मेरा हो गया इतना बोलकर खीर खाने लगता है और सिया को देखकर, अब तुम अपने लिए बना लो। सिया कुछ पूड़ियां अपने लिए बनाती है और अपनी भी थाली लेकर आ जाती है और कुशाग्र के समाने वाली कुर्सी में बैठ जाती है, खुद भी खाने लगती है। सिया की थाली में रखी खीर को कुशाग्र उठा लेता है और बोला, खीर मुझे खानी है, तुम आलू पूरी खा लो। सिया, पर ये मेरी खीर है और अब बची भी नहीं है। कुशाग्र, पर तुमने मेरे लिए खीर बनाई है तो तुम क्यों खा रही हो? तुम नहीं खा सकती हो, मैं खाऊंगा। और सिया की भी खीर को खाने लगता है।
अब सिया भी कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप अपना खाना खाने लगती है। इस तरह दोनों खाना खाते हैं। अब कुशाग्र खाना खाकर अपने रूम चला जाता है, वही सिया किचन में चली जाती है। सिया बार बार कुशाग्र को देख रही थी कि शायद वो कुछ बोलेगा या फिर खीर की तारीफ करेगा, पर कुशाग्र कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप ऊपर चला जाता है। यहाँ सिया खुद से बातें करते हुए इनको खाना कैसा लगा, खीर पसंद आई कि नहीं, महक तो अच्छी थी इन्होंने बोला था, पर खाने के बाद कुछ नहीं बोले, क्या करूं, पूछ लूं या रहने देती हूं? अगर बेकार होता तो नहीं खाते। अच्छा की होगा और मेरी भी तो खीर को खा गए, अगर थोड़ा सा कुछ अच्छा बोल देते तो क्या हो जाता? वैसे तो दिन भर मुझे परेशान करते हैं, पर कुछ जरूरी हो वही चुप हो जाते हैं। सिया यही सब सोच सोच कर परेशान हो रही थी। किचन साफ करके समय सिया खीर के बर्तन को देखती है। उसने थोड़ी सी खीर थी, खीर को देखकर चलो खीर ही खाकर खुश हो जाऊं, और खीर को कटोरी में डालकर एक चम्मच खाती है। जैसे ही खीर खाती है सिया को उल्टी हो जाती है। खीर को उगलते हुए, इसमें तो नमक ही नमक भरा है, कुशाग्र जी कैसे इतनी सारी खीर खा गए? अब सिया दुखी हो रही थी कुशाग्र के बारे में सोचकर और बहुत पछता रही थी और खुद को कोस रही थी कि मैंने एक बार खीर को चखा क्यों नहीं। अपने माथे में सर रखकर वही बैठ जाता है। सिया को मन ही मन खुद पर गुस्सा आ रहा था और खुद को कोस रही थी। कुछ देर सोचने के बाद धीरे धीरे ऊपर जाती हैं और कुशाग्र की बालकनी के समाने खड़े होकर खुद को शांत करती हैं और बोली, सिया तू डर क्यों रही है? वो इंसान है, कोई वैम्पायर नहीं जो तेरा खून पी लेंगे। बस थोड़ा सा गुस्सा करेंगे और कुछ भी नहीं। तू सुन लेना, गलती तो तूने की है, वैसे भी अब तो मुझे इनके इस तरह पुहान दे। गुस्से की आदत पड़ गई है, चल सिया जो होगा शिव जी देख लेंगे। वैसे भी जब कुशाग्र जी को गुस्सा आता है तो मुझे उन पर शिव जी दिखने लगते हैं। सिया बाहर खड़ी खुद से बातें कर रही थी, तभी कुशाग्र अंदर आ जाओ, कब से सुन रहा हूं खुद से ही बात किए जा रही हो। कुशाग्र की बातों को सुन सिया घबरा जाती हैं और छोटे छोटे कदमों से अंदर आती हैं। कुशाग्र बालकनी के सोफे पर बैठे पर अपना काम कर रहा था। सिया, कुशाग्र को काम करता देखकर, वो मुझे आपसे बात करनी थी। कुशाग्र, हाँ बोलो, क्या बोलना है? सिया, डरते हुए वो मुझे बोलना था कि बोलते बोलते रुक जाती है और नीचे सिर करके खड़ी रहती है। सिया के अचानक चुप हो जाने से कुशाग्र एक नजर सिया को देखता है जो जमीन को घूरते हुए खड़ी थी। कुशाग्र अपनी जगह में खड़ा होता है और धीरे धीरे सिया के जाने लगता है और बोला, क्या बात करनी थी तुमको? सिया कुशाग्र के अचानक उठा और उसके पास आने से घबरा जाती है और डरते हुए धीरे धीरे पीछे जाने लगती है। आगे बढ़ता रहता है और सिया पीछे जाती है। सिया पीछे जाते जाते रुक जाती है, उसके पीछे दीवार थी इसलिए। और अब कुशाग्र सिया के करीब आ जाता है और सिया के दोनों साइड दीवार पर अपने दोनों हाथ रख देता है। अब सिया हाथों के बीच में खड़ी थी और डर से कांप रही थी। कुशाग्र, क्या बात करनी थी, बोलो। सिया घबराते हुए वो सिया की आवाज से घबराहट महसूस हो रही थी। सिया, वो खीर में नमक मैंने जानकर नहीं डाला था, पता नहीं कैसे पर गलती से डाल गया था। कुशाग्र, ओ, तुमको पता चला ही गया कि खीर में नमक था? सिया, हां, मैं सिर हिला देती है और नजारे नीचे कर लेती है। कुशाग्र, कोई बात नहीं, मुझे मीठा खाने का मन था, पर यह नहीं कि मुझे नमक पसंद नहीं। वैसे मुझे तो नमक वाली खीर अच्छी लगी, बस नमक थोड़ा कम होता तो और अच्छी लगती। सिया कुशाग्र की बातों को सुन नजारे उठकर कुशाग्र को देखने लगती है और आंखों में देखते हुए, आपको मेरे ऊपर गुस्सा नहीं आया? कुशाग्र मुस्कुराते हुए, नहीं, क्योंकि तुमने जो भी बनाया था मेरे लिए बनाया था और मां ने सिखाया है, जो भी खाना बनाए और जो भी खाना खाने को मिले हमें उनका सम्मान करना चाहिए। हूं, और वैसे भी तुमने जानकर कुछ भी नहीं किया था, जो भी हुआ अनजाने में हुआ था, इसलिए मुझे गुस्सा नहीं आया और मैं चाहकर भी तुम पर ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहता। डरता हूं कहीं मेरे गुस्से से तुमको चोट ना पहुंच जाए, मुझे फिक्र है तुम्हारी, डरता हूं कहीं तुम मासूमियत में कुछ गलत ना कर दो। और सिया की आंखों में देखने लगता है। सिया कुशाग्र की आंखों में देखते हुए, आपको भी डर लगता है? मुझे तो लगा था कि आप किसी से डरते ही नहीं हैं। कुशाग्र, बहुत डरता हूं मैं, तुमको खोने से डरता हूं, हर पल ख्याल रहता है कहीं मेरी वजह से तुमको परेशानी ना हो। डरता हूं कहीं किसी दिन तुम मुझे देख और मेरे बारे में जानकर डर कर मुझसे दूर ना चली जाओ, इस ख्याल के ख्याल से पल पल डरता हूं मैं। सिया कुशाग्र की बातों को सुन, पर क्यों मेरे लिए ये डर क्यों? कुशाग्र सिया की बातों को सुन मुस्कुराता देख और बोला, चलो आज कुछ लाइन मैंने कहीं से सुनी थी,
उनके जरिए तुम्हारे सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूं। ध्यान से सुना, कहीं दोबारा बयां ना कर पाऊं इसलिए। और सिया की आंखों में देखते हुए सिया वहां से भागते हुए आती हैं और एक जगह खड़ी हो जाती हैं और खुद को शांत करने लगती है। अपने आप को नॉर्मल कर सीढ़ी से नीचे उतार रही है कुशा सिया को आते देख खुश हो। सिया तुम कहाँ थी? मैं तुमको ही ढूंढ रही थी। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूं। अपनी आंखें बंद करो। सिया अपनी आंखें बंद करती है। कुशा सिया समाने एक पन्नी रख देती है और कोई सिया आंखें खोलो। सिया आंखें खोलती है और अपने समाने पन्नी को देख कुशा को अजीब नजरों से देखती है और बोली, ये क्या है कुशा? तुम गैस करो। सिया सोचते हुए पन्नी। कुशा वो तो दिख ही रही है कि ये एक पन्नी है, पर पन्नी के अंदर क्या है? सिया मुझे नहीं पता, तुम ही बता दो। कुशा अच्छा ठीक है, ये तुम्हारे और मेरे फेवरेट मोमोज हैं, लाल चटनी और मेयोनी के साथ। चलो खाते हैं। सिया खुश होकर, तुमको कैसे पता कि मुझे मोमोज पसंद है? कुशा मैंने सरिता माँ से बात की थी तो उन्होंने ही बताया था। पर ये सब छोड़ो, अब चलो खाते हैं। मैं किचन से प्लेट लेती हूं, फिर खाते हैं। और दौड़कर किचन जाती है और प्लेट लेने लगती है। तभी कुशा की नजर कटोरी में रखी खीर पर जाती है। कुशा खीर देखकर, खीर आज तो मजा आ जाएगा, ये तो हम सब की फेवरेट है, जरूर सिया ने बनाया होगा। क्या बात है, तीखे के बाद मीठा, अब तो मजा आ जाएगा। और प्लेट और खीर लेकर सिया के पास आ जाती है। सिया राधिका जी को थका देखकर, मां मैं आपके लिए चाय बना लाऊं? राधिका जी नहीं बेटा, तुम लोग मोमोज खा लो, ठंडे हो जाएंगे। तभी कुशा आते हुए, ऐसे कैसे? मैं आ गई। और आकर टेबल में प्लेट रखती है और बगल में खीर, फिर मोमोज को प्लेट पर निकालने लगती है। सिया खीर देखकर, कुशा ये खीर तुमको कहाँ मिली? कुशा खुश होते हुए, ये तो किचन में रखी थी और खीर मुझे पसंद थी इसलिए मैं ले आई खाने के लिए। सिया पर तुम ये खीर मत खाओ कुशा। पर क्यों सिया? बस ऐसे ही। अब कोई कुछ बोलता तभी कुशाग्र नीचे आते हुए, वो खीर बहुत मीठी है ना, इसलिए सिया तुमको माना कर रही है। और तुमको नहीं खाना है तो मुझे दे दो, वैसे खीर तो मुझे पसंद है। कुशाग्र की बातों को सुन सिया घूरकर कुशाग्र को देखती है। वही कुशा अजीब नजरों से, कुशा भाई आपको खीर पसंद है, इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी को खाने के लिए नहीं देंगे। और रही बात इस खीर की तो इसे मैं ही खाने वाली हूं और कोई नहीं। सिया बीच में बोलते हुए, कुशा तुम ये खीर मत खाओ, ये अच्छी नहीं बनी है। कुशा, सिया तुम परेशान मत हो, मुझे पता है तुम बहुत अच्छी कुक हो, इसलिए मैं तो खाऊंगी। कुशाग्र, अच्छा ठीक है, तुमको खाना है तो खा लो। कुशा, हाँ ठीक है, और खाने लगती है। तभी सिया रोकने को बोलने वाली होती है कि कुशाग्र सिया का हाथ पकड़ लेता है और चुप रहने का इशारा करता है। सिया माना करती है। कुशाग्र सिया का हाथ हल्के से दबा देता है। सिया गुस्से से कुशाग्र को घूरती है। कुशाग्र सिया के ऐसे घुराने से मुस्करा देता है और बोला, क्या हुआ? आज मैं तुमको कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा हूं क्या? जब देखो मुझे ही घूर रही हो। और सिया को आंख मार देता है। सिया दूसरी तरफ देखते हुए, ऐसा कुछ नहीं है, और दोनों कुशा को देखते हैं। कुशा खीर को अपने मुंह के अंदर डालती है और 1 सेकंड में थूक देती है और उल्टी करने लगती है। सिया कुशाग्र से अपना हाथ छुड़ाकर दौड़कर कुशा के पास जाती है और उसे पानी देती है। कुशा पानी को पीती है और कुला करती है। कुशा अब थोड़ा ठीक फील कर रही थी। कुशा खीर को देखते हुए, ये क्या है? कतई जहर खीर बनी है, इसको खाकर तो जो भी खाया है सब निकाल जाए। और कुशाग्र को घूरते हुए, भाई आपको पता था ना ये बेकार है, फिर भी आपने इसे मुझे खाने दिया, और ये जहर किसने बनाया है? कुशाग्र, मैंने। सिया कुशाग्र की बातों को सुन कुशाग्र को देखने लगती है। कुशा को देख मुस्करा देता है और बोला, वो क्या है ना, मैं बोर हो रहा था और समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, इसलिए खीर बनाने लगा। पर तभी फोन आ गया और मैं बात करने लगा, इस वजह से गलती से शक्कर के बदले नमक डाला दिया। वैसे अच्छी है, बस नमक थोड़ा ज्यादा हो गया है। कुशा गुस्से से, थोड़ा ज्यादा नहीं, अपने पूरा डब्बा डाला दिया है। और मां ने तो आपको अच्छे से खाना बनाना सिखाया था, फिर आपसे गलती कैसे हुई? राधिका जी गौर से कुशाग्र की बातों को सुन रही थी और मुस्कुरा देती हैं। यहां सिया सिर नीचे करके खड़ी थी और कुशा की बातों को सुन रही थी। राधिका जी एक नजर सिया को देखती है और बोली, कुशा अब शांत हो जाओ, ये जो भी हुआ गलती से हुआ, इसलिए अब भूल जाओ और तुम लोग मोमोज खाओ, ठंडे हो रहे हैं। कुशा, मां मानती हूं सब गलती से हुआ, पर भाई ने मुझे जानबूझकर नमक वाली खीर खाने दी। वो मुझे रोक सकते थे और सिया ने रोकना चाहा तो भाई ने उसे रोक लिया।
कुशाग्र मोमोज के देखकर लोग मैदा खा रहे हो, ये नुकसान करते हैं। कुशा तो क्या हुआ, ये मेरे और सिया के फेवरेट है, इसलिए हम तो खाएंगे। जिसे नहीं खाना तो ना खाए। राधिका जी, हाँ ठीक है, अब खा भी लो। मैं अपने रूम जा रही हूं आराम करने। और एक बात, तुम दोनों सिया को परेशान मत करना, और एक लड़ना तो बिल्कुल भी नहीं। इतना बोल राधिका जी अपने रूम चली जाती है। कुशा सिया का हाथ पकड़कर अपने पास लाते हुए बगल में बैठा लेती है और बोली, सिया चलो है खाते हैं। और एक मोमोज उठाकर चटनी अच्छे से बोरकर सिया की तरफ बढ़ा देती है और बोली, लो सिया, पहले तुम खाओ फिर मैं। सिया, पर मैं खा लूंगी। तुम खा लो। कुशा, नहीं, पहले तुम। सिया, अच्छा ठीक है। और कुशा के हाथ से पहला निवाला खा लेती है। सिया मोमोज खाते हुए, बहुत अच्छा है। और अब खुद उठाकर अपने हाथ से कुशा को खिला देती है। कुशा, हाँ सच में बहुत टेस्टी है। और दोनों खाने लगती है। कुशाग्र घूर कर दोनों को देख रहा था। दोनों में से कोई भी कुशाग्र से एक बार भी खाने के लिए पूछ नहीं रहे थे। कुशाग्र अब गुस्से से सिया के बगल में जाकर बैठ जाता है। सिया कुशाग्र के अचानक बैठने से डर जाती है। सिया कुशाग्र को देखने लगती है। कुशाग्र सिया के ऐसे देखने से चिढ़ जाता है और बोला, क्या देख रही हो मुझे, तुम अपना मोमोज खाओ। सिया जी ठीक है, और फिर खाने लगती है। कुशा, सिया तुम भाई को इग्नोर ही करो तो अच्छा होगा। वो हर वक्त गुस्से में रहते हैं, और अगर हम उन पर ध्यान दें तो हम भी उनके जैसे हो जाएंगे। इसलिए मैं तो भाई से 2 गज दूर हो रहती हूं। और हंसते हुए फिर खाने लगती है। कुशाग्र गुस्से से कुशा को घूरता है। कुशा कुशाग्र को फुल इग्नोर कर रही थी, तभी कुशा का फोन बजने लगता है। कुशा देखती है तो वो अखंड का फोन होता है। कुशा, 1 मिनट में आती हूं, और फोन लेकर थोड़ा दूर चली जाती है। सिया अपना खा रही थी और कुशाग्र सिया को घूर रहा था। कुशाग्र के ऐसे घूरने से सिया कुशाग्र की तरफ अपने हाथ में पकड़े मोमोज को बढ़ा देती है और बोली, आपको भी खाना है? कुशाग्र गुस्से से, नहीं तुम खाओ, मुझे नहीं खाना है। सिया अपने हाथ पीछे कर लेती है। कुशाग्र मन में मुझे लगा दोबारा पूछेगी, पर ये तो फिर खुद ही खाने लगी। ये लड़की सच में पागल है। गुस्सा और नाराजगी में अंतर भी नहीं समझती है और अजीब तरह से सिया को घूरने लगाता है। सिया अब खुद खाने लगती है। तभी कुशाग्र सिया का हाथ पकड़कर उसके हाथ का मोमो खुद खा लेता है। कुशाग्र के ऐसा करने से सिया शॉक हो जाती है और कुशाग्र को देखने लगती है। कुशाग्र खाते हुए सिया को देखता है और मुस्करा देता है। ये अपने क्या किया कुशाग्र, तुमने ही तो पीछा था खाने के लिए, तो खा लिया सिया, पर मैं आपके हाथ में देने वाली थी, आपने तो इतना बोल रुक जाती है। कुशाग्र सिया के पास जाते हुए, तो मैं क्या सिया? कुशाग्र को पास देखकर घबराते हुए, ये आप क्या कर रहे हैं कुशाग्र? मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं, और तुम अभी से घबरा गई। सिया अब कुछ नहीं बोलती है और अब दोनों एक दूसरे की आंखों के देखने लगते हैं। कुशाग्र, तुम सच में अजीब हो। मैंने तुमको कितनी बार अपने दिल की बात को समझना चाहा, पर तुम हर बार अनजान बनकर मुझे छोड़कर भाग जाती हो। तुम ऐसा क्यों करती हो? सिया कुशाग्र की आंखों में देखते हुए, मैं कब आपको छोड़कर भागी हूं? वो तो मुझे जाना पड़ता है, और वैसे भी मुझे आपकी आधी बातें तो समझ ही नहीं है। आप हर बार घुमाकर बातें करते हैं, तो मैं क्या करूं कुशाग्र? अगर मेरी बातें इतना घुमामू लगती हैं तो तुम मुझसे मतलब क्यों नहीं पूछती हो? बस एक पूछो तो तुम्हारी कसम अपना दिल खोलकर रख दूंगा तुम्हारे कदमों में और सिया को आंखों में। मैं देखता रह जाता हूं। सिया आगे कुछ बोलती उससे पहले कुशा की आवाज आती है, मैं आ गई। कुशाग्र एक झटके से सिया से दूर हो जाता हूं। सिया भी अच्छे से बैठ जाती है। कुशा दोनों को शांत बैठे देख, आप दोनों को क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हैं? कुशाग्र, कुछ नहीं, और खड़ा हो जाता है अपने जेब से मोबाइल निकलते हुए। सिया, ये तुम्हारा फोन। सिया जैसे लेने लगती है। कुशा कुशाग्र के हाथ से लेते हुए, मोबाइल भाई अपने सिया के लिए लिया है। कुशाग्र, हाँ। किशा मोबाइल को घुमा घुमा कर देखते हुए, क्या बात है भाई, आप तो सिया का बहुत ख्याल रख रहे हैं। कुशाग्र, हाँ तो बीवी है मेरी, मैं ही तो ख्याल रखूंगा। ये सुन सिया और कुशा कुशाग्र को देखने लगते हैं। कुशाग्र को अब होश आता है कि उसने गुस्से में ज्यादा बोल दिया। कुशाग्र बातों को बनाते हुए, सिया को सरिता मां से बात करनी होती है और कॉलेज के ग्रुप में भी सिया को जुड़ना जरूरी था, इसलिए मैंने खरीद कर दे दिया। कुशा मुस्कुराते हुए, वैसे मुझे आपका पहला वाला रीजन अच्छा लगा, दूसरे की रीजन की जरूरत नहीं है। सिया आपकी बीवी है, आप सिया को मोबाइल दो या मोबाइल को शॉप दो या एक पूरी कंपनी दो, ये आपकी मर्जी मेन्यू की, मुझे भी कोई ये सब देने वाला मिल जाएगा।
इसलिए आपको रीजन देने की जरूरत नहीं है। और फिर मोबाइल को देखने लगती है कुशाग्र। कुशा की बात सुन सिया को एक नजर देखता है और वहां से ऊपर अपने रूम में चला जाता है। कुशा सिया को देखकर क्या बात है भाई, ने पहली बार किसी लड़की को कोई गिफ्ट दिया है। सिया ये सुन शर्मा जाती है। कुशा सिया को शर्माते देखकर, क्या बात तुम भी ब्लास्ट कर रही हो? कोई नहीं, मैं नहीं थी। कुछ हुआ है क्या तुम्हारे और भाई के बीच? वैसे मुझे तुम बता सकती हो, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूं ना। सिया कुशाग्र और अपने पलों को याद करते हुए खो जाती है और मुस्कुराने लगती है। कुशा सिया को मुस्कुराता देख मन में मतलब कुछ तो इनके बीच हुआ तो है, और सिया को आवाज देती है, यार तुम ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हो, अब बता भी दो। सिया होश में आते हुए कुशा को देखती है, वो उसी को मुस्कुराते हुए देख रही थी। सिया इधर उधर देखने लगती है और बोली, ऐसा कुछ नहीं है, वो कुशाग्र जी ने मुझे मोबाइल दिया है ना, इसलिए मैं खुश हूं। और अपना मोबाइल लेकर अपने रूम में चली जाती है। उषा तो बस सिया को जाते हुए देखकर, कुछ तो है, पर मुझे क्या, मैं तो खुद ही सिंगल हूं, मैं जानकर भी क्या करूंगी, और मोमोज खाने लगती है। खाते हुए कुशा को सक्षम का ख्याल आता है। कुशा सक्षम को याद करते हुए, वो बॉडीगार्ड कितना हैंडसम था, काश मैं उसे एक बार और मिल लूं, फिर देखना इस बार नंबर लेकर मानूंगी। और खुश हो जाती है और कुशा भी रूम जाती है और फ्रेश हो जाती है और सिया को देखती है। सिया मोबाइल चला रही थी और हर चीज देख रही थी। कुशा, सिया तुम क्या कर रही हो? सिया बस मोबाइल चला रही, मैंने हर्षित भाई और हर्षिता दीदी को चलाते हुए देखा है, पर मुझे कभी नहीं मिला। आज पहली बार मेरा खुद का मोबाइल पाकर मैं बहुत खुश हूं। कुशा सिया की बातों को सुन समझ जाती है कि सिया के लिए हर चीज पाना आसान नहीं था। कुशा, सिया दो, मैं तुमको सब बता देती हूं, और मोबाइल लेती है और मोबाइल देखती है। मोबाइल पूरी तरह सेट किया हुआ था। कुशा, इसमें तो सब है तुम्हारी जरूरत की चीजें, लगता है भाई ने फोन सेट करके दिया है, इसलिए अब बस तुमको चलाना है और कुछ नहीं, धीरे धीरे सब बनाने लगेगा। कुशा, चलो एक काम करते, हम दोनों सेल्फी लेते हैं। सिया खुश होकर, हाँ ठीक है चलो, और दोनों सेल्फी लेने लगती है। सिया और कुशा कई पोज में सेल्फ लेती है, अब तो दोनों को मजा आ रहा था। इस तरह रात हो जाती है। राधिका जी और सिया किचन में खाना बना रहे थे, वहीं कुशाग्र सोफे में बैठकर अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। सभी बिजी थे, तभी कुशा दौड़कर अपने रूम से आती है और चिल्लाती, माँ माँ। कुशा की आवाज सुन कुशाग्र, राधिका जी और सिया कुशा को देखने लगते हैं। राधिका जी, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? बताओ कुशा, माँ गजब हो गया। सिया, क्या हुआ? कुशाग्र, अब ड्रामा हो गया तो बता भी दो, और मेरे चिल्लाने की वजह आप है। ये सब करके आपको क्या मिलेगा भाई, आप सच में बड़े ही बेरहम हैं। कुशा की बातों को सुन राधिका जी और सिया कुशाग्र को देखते हैं। राधिका जी, कुशाग्र अब तुमने किया है। कुशाग्र कुशा को घूरते हुए, मां मुझे नहीं पता ये सब क्यों बोल रही है, इसका दिमाग ही खराब है। कुशा, मैं ठीक हूं, एक आप ही है जो न खुद आराम से जीते हैं और न किसी को जीने देते हैं। कुशाग्र का गुस्सा अब बढ़ रहा था। कुशाग्र, अब बताओगी क्या बात है या बस बकवास करती रहोगी? कुशा अपना फोन आगे करते हुए, ये सब क्या है भाई, आपने ऐसा क्यों किया? कुशाग्र कुशा के हाथ से फोन लेते हुए, क्या है, और मोबाइल देखने लगता है। मोबाइल में व्हाट्सएप में कॉलेज ग्रुप में एक मैसेज था। वो मैसेज पेपर का टाइम टेबल था, जो अगले वीक से पेपर स्टार्ट होने वाले थे। कुशाग्र, नॉर्मल होकर, ये तो तुम लोगों का टाइम टेबल है। कुशा, हाँ पता है, और अपने भेजा है। कुशाग्र, क्योंकि मैंने ही बनाया है तो मैं ही भेजूंगा। राधिका जी, इसमें इतना चिल्लाने की क्या बात है, तुम भी ना। और जाने लगती है सिया। कुछ नहीं बोलती है कुशाग्र कुशा को फोन देते हुए, इसमें इतना ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी, ये तो मैंने पहले ही बोला था कि तुम लोगों के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। है कुशा, पर अपने अगले महीने के लिए बोला था, तो इस महीने क्यों? कुशाग्र, इस महीने के 6 दिन बचे हैं और फिर अगला महीना ही लग जाएगा। कुशा, मैंने अभी कोई तैयारी भी नहीं की है। कुशाग्र, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। और एक बात, अगले महीने के लास्ट में मुझे काम के सिलसिले से बाहर जाना है, इसलिए पेपर थोड़ा जल्दी हो रहे हैं। उषा, मुझे पता है, इसलिए मैं बोल रही हूं, क्या हमारे पेपर लेट हो जाए तो क्या दिक्कत है? कुशाग्र, दिक्कत है, पेपर के बाद कुछ फैशन होने वाले हैं कॉलेज में, तो सब वहां बिजी हो जाएंगे, इसलिए जल्दी पेपर हो रहे हैं। कुशा, मतलब अब आपके बोलने से हमारे पेपर होंगे? कुशाग्र एटीट्यूड से, हाँ वैसे भी अभी जो टेस्ट हुआ है उसमें तुम्हारे नंबर कम आए, और सबसे बड़ी बात, इस बार के टेस्ट में तुम तीसरे स्थान में हो। सबका प्रमोशन होता है और तुम्हारा डिमोशन हुआ है। यह सुन कुशा शॉक हो जाती है और बोली, क्या मतलब है आपका? मैं तीसरे में हूं तो दूसरे और पहले में कौन है?
कुशाग्र, ये जानने की तुमको जरूरत नहीं रहे, इतना बता दिया बहुत है। इसलिए आज और अभी से पढ़ना शुरू कर दो कुशा, आप भाई नहीं जल्लाद है। कुशाग्र मुस्कुराते हुए, मुझे पता है कुशाग्र। और कुशा की बातों को सुन सिया बीच में बोलते हुए, टेस्ट के रिजल्ट आ गए। कुशाग्र, अभी नहीं, वो मैंने कॉपी चेक की है ना, इसलिए जानता हूं। सिया धीरे से, मेरे कितने नंबर है? सिया की बात को सुन कुशा और कुशाग्र सिया को देखने लगते हैं। सिया दोनों के ऐसे देखते हुए, वो मुझे जानना था कि मैं पास होगी हूं या नहीं, बस उतना बता दीजिए और कुछ नहीं। कुशा, सिया तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम जरूर पास हुई होगी, क्या पता पहला स्थान तुम्हारा ही हो। कुछ नहीं, ये सीन सिया नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और मुझे तो बस पास होने से मतलब है। और कुशाग्र को देखने लगती है। कुशाग्र सिया को देखते हुए, तुम ठीक बोल रही हो, तुम सिर्फ पासिंग नंबर पाई हो, एक नंबर भी इधर उधर होते तो तुम फेल भी हो सकती थी, तुमको तो और मेहनत करना होगा। सिया कुशाग्र की बातों को सुन दुखी हो जाती है और अपना सर नीचे करके खड़ी रहती हैं। सिया को ऐसे देख कुशा और राधिका जी उदास हो जाती है। उषा, सिया पास आकर कोई बात नहीं है, हम आज से पढ़ना शुरू करते हैं, बहुत पढ़ेंगे, इस बार तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएंगे। और वो सिर्फ एक टेस्ट था, अब पेपर है, इसमें ध्यान दो। राधिका जी, हाँ कुशा ठीक बोल रही हैं, और अभी तुम कॉलेज ही कितना गई ही, इस बार अच्छे से पढ़ना, और कुछ दिक्कत होगी या कुशा से पूछ लेना। सिया, पर मुझे तो आइडिया ही नहीं है कि पेपर कैसे आएंगे, और कुशा के खुद ही पेपर है, अब मैं क्या करूंगी? और रोनी सूरत बना लेती है। सिया को ऐसे देख राधिका जी, अच्छा ठीक, एक काम करते हैं, आज से पेपर तक तुमको कुशाग्र पढ़ाएगा। ये सुन सिया राधिका जी को देखने लगती है। कुशाग्र है एक बार बोलने वाले ही, हाँ मैं कैसे राधिका जी बोल रही हूं? मैंने कहा था कि आप मुझे पढ़ाओगे तो पढ़ाओगे, वैसे भी कॉलेज में पढ़ते हो तो यहां भी 2 घंटे पढ़ा देना। राधिका जी, हाँ कुशा ठीक बोल रही हैं, और अभी तुम कॉलेज की कितना गई हो, इस बार अच्छे से पढ़ना, और कुछ दिक्कत होगी या कुशा से पूछ लेना। ये सुन सिया राधिका जी को देखने लगती है। कुशाग्र, मां आप क्या बोल रही हैं? मैं कैसे? राधिका जी, बस तुम कुछ नहीं बोलोगे, मैंने कहा ना, तुम पढ़ाओगे तो पढ़ाओगे, वैसे भी कॉलेज में पढ़ते हो तो यहां भी 2 घंटे पढ़ा देना, बस अब फाइनल है। कुशाग्र एक बार सिया को देखता है और राधिका जी, और देखकर, ओके ठीक है मां, सिर्फ 2 घंटे, वैसे भी मेरे पास बहुत काम है। कुशाग्र के हाँ करने से सिया खुश हो जाती है। दिया कुशा, तुम ही मेरे साथ पढ़ना। कुशा कुशाग्र को देखकर, नो वे, मुझे भाई से नहीं पढ़ना है, मैं खुद से पढ़ सकती हूं। सिया, पर क्यों कुशा, बस ऐसे ही तुम पढ़ो, मुझे नहीं पढ़ना है, और अब मुझे जोर की भूख लगी है, खाना खाकर मुझे पढ़ने जाना है। राधिका, हाँ ठीक है, चलो सब खाना खाते हैं। और कुशाग्र, आप लोग जाइए, मैं आता हूं। राधिका जी, हाँ ठीक है, जल्दी आना। और तीनों खाना खाने चली जाती हैं। यहां कुशाग्र अपना काम खत्म करता है और थोड़ी देर में वो भी खाने चला जाता है। अब सभी खाना खाते हैं, कुशाग्र उठाकर जाने लगता है, तभी रुककर सिया को देखकर, जल्दी से खाना खत्म करके आधे घंटे में अपनी बुक लेकर मेरे रूम आ जाना, और एक बात, मुझे लेट लोग पसंद नहीं है। सिया जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिला देती है। कुशाग्र गुड, और वहां से अपना सामान लेकर चला जाता है। यहां सिया जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है और किचन साफ करने लगती है। तभी कुशा, सिया तुम रहने दो, मैं कर दूंगी, तुम मेरे जल्लाद भाई के पास जाओ, कहीं नाराज हो गए तो फिर पता नहीं क्या करेंगे। सिया सोचते हुए, हाँ तुम ठीक बोल रही हो, मैं जाती हूं, और दौड़कर अपने रूम जाती है और अपनी बुक मोबाइल लेकर कुशाग्र के बालकनी में जाती है। कुशाग्र वही काम कर रहा था। सिया धीरे धीरे अंदर आती है। कुशाग्र सिया को बिना देखे, तुम रूम में जाओ, मैं आया हूं। सिया हाँ में सिर हिला देती है और कुशाग्र के रूम में चली जाती है और जाकर सोफे में बैठ जाती है। यहां कुशा किचन का काम करके अपने रूम चली जाती है। पढ़ाने के लिए राधिका जी भी सोने चली गई थी। यहां सिया कुशाग्र का वेट कर रही थी। तभी कुशाग्र अंदर आता है। सिया चुपचाप बैठी थी। कुशाग्र अपने लैपटॉप को टेबल में रखता है और एक ड्रॉ खोलकर कुछ नोट्स निकालकर सिया के सामने रखते हुए, मेरी नोट्स हैं, हम इनसे पढ़ेंगे। सिया हाँ में सिर हिला देती है। कुशाग्र सिया के सिर हिलाने से चिढ़ जाता है और सिया को घूरता है, पर कुछ बोलता नहीं है। कुशाग्र, अब हम शुरू करते हैं, और सिया के सामने बैठ जाता है और अपनी नोट्स को खोलकर फास्ट यूनिट से सिया को इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ने लगता है। कुशाग्र एक कर सिया को 4-5 प्रश्न समझता है और एक एक चीज को बारीकी से बताता है। सिया भी ध्यान से पढ़ा रही थी। समझने के बाद कुशाग्र,
अब तुम एक बार अच्छे से रिवीजन कर लो और कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। सिया हाँ में सिर हिला देती है और पढ़ाने लगती है। कुशाग्र, तुम जाकर बेड में बैठकर रिवीजन करो, मैं यहां अपना काम करूंगा। सिया उठाकर बेड में बैठ जाती है। उसे अजीब लग रहा था, पर वो कुछ नहीं बोलती है। उसे पता था वो कुछ बोलेगी तो कुशाग्र गुस्सा हो जाएगा, इसलिए वो चुप ही रहना सही समझती है। कुशाग्र के पढ़ाने से सिया खुश थी, उसे हर चीज अच्छे से समझ आ रही थी। सिया अपना पढ़ाने में बिजी थी, वही कुशाग्र अपने काम को कर रहा था। सिया को पढ़ाते हुए करीब 1 घंटे हो जाते हैं। अब कुशाग्र सिया से पूछ रहा था कि सिया को क्या क्या समझ आया है। कुशाग्र सिया से कुछ प्रश्न कर रहा था, सिया भी जवाब दे रही थी, पर 1-2 प्रश्न के जवाब नहीं से पाती है। कुशाग्र, दोबारा पढ़ो, और एक बात, जब तक सही सही जवाब नहीं दे देती हो तुम कहीं नहीं जाओगी। सिया फिर हाँ में सिर हिला देती है। कुशाग्र, ये तुम बार बार सिर क्यों हिला रही हो? मुंह है उसे, बोलो सिया जी। कुशाग्र, अब ठीक है, और एक बात, ये सिर हिलाना तुम बंद कर दो, मुझे पसंद नहीं है। सिया फिर सिर हिला देती है। कुशाग्र, थोड़ी तेज आवाज में, मैंने क्या कहा, तुमने सुना कि नहीं? सिया, सुन लिया कुशाग्र, तो अमल भी कराना है। सिया धीरे से जी और जाकर बेड में बैठकर फिर से पढ़ाने लगती है। इस तरह धीरे धीरे टाइम निकाल रहा था। अब सिया को नींद आ रही थी और आध खुली आंखों से कभी बुक देखती तो कहीं कुशाग्र को देखती और सोचती, मैं इनसे जाने के लिए पूछूं या नहीं, और पूछने के बाद कुशाग्र उसे जाने देगा कि नहीं। सिया कुशाग्र को गौर से देख रही और मन, हाय कितना हैंडसम लग रहे हैं, काम करते हुए तो कह डा रहे हैं, और एक अटक कुशाग्र को देखते हुए मन बोले जा रही, बस थोड़े से नकचड़े हैं, और मुस्कुराते हुए, बाकी सब ठीक है। फिर मुंह बनाते हुए, थोड़ा सा गुस्सा करते हैं, फिर मुस्कुराते हुए, बाकी सब ठीक ही है। कितने खड़ूस है, पढ़ा तो ऐसे रहे थे जैसे मुझे जानते ही नहीं। यही सब सोचते हुए कब सिया की आंख बंद हो जाती है उसे पता नहीं चलता रहे। सिया अब कुशाग्र के बेड में लेटकर सो रही थी। वही कुशाग्र तो अपने काम में बिजी था। उसने करीब आधे घंटे से सिया को देखा भी नहीं। जैसे कुशाग्र का काम खत्म होता है, उसकी नजर सिया पर जाती है, जो सो गई थी, बुक को हाथ में पकड़े हुए। कुशाग्र सिया को देख मुस्कुरा देता है और उठकर खड़ा हो जाता है, और धीरे धीरे कदमों से सिया के पास जाते हुए और उसके हाथ से बुक ले लेता है और बगल में रख देता है, और प्यार से सिया के चेहरे को देखकर मुस्कुरा देता है। सिया के गालों में हल्के हल्के बाल थे। कुशाग्र उनको अपने हाथों से हटाते हुए कुछ शब्दों को बोलता है और सिया के माथे को चूम लेता है। सिया को उठाते हुए खुद सिया के पास बैठ जाता है और सिया को अपनी बाहों में लेकर अपनी आंखें बंद करके लेट जाता है। कुशाग्र, सिया भी सोते हुए कुशाग्र को कसकर पकड़ लेती है, और अब दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून की नींद में सो रहे थे। ऐसे ही रात गुजार जाती है। तभी 4 बजे कुशाग्र की नींद खुल जाती है तो देखता है कि सिया कुशाग्र के सीने पर अपना सिर रखे हुए सो रही थी। कुशाग्र सिया को देखकर मुस्कुरा देता है और सिया को देखते हुए, मन तो नहीं है तुमको छोड़ने का, पर जब तुम जगोगी फिर परेशान हो जाऊंगी, इसलिए मेरी जान तुमको दूर करना ही होगा। और सिया के गालों को चूम लेता है और हल्के से सिया को गोद में उठाकर कुशा के रूम ले जाता है और देखता है कि कुशा सो रही थी। कुशाग्र हल्के कदमों से कुशा के रूम में जाता है और सिया को बेड पर लेटा देता है और कंबल से ढक देता है सिया कुशा दोनों को, और धीरे कदमों से चला जाता है। कुशाग्र वहां से अपने रूम चला जाता है और बेड में लेटकर मुस्कुराते हुए, उसके बिना अब तो ये बेड भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, जब तक वो मेरे साथ रहती तभी मुझे नींद आती है। और बेड पर हाथ फेरते हुए, अब तो उसकी खुशबू भी बेचने कर रही है, और एक वो मेरी नींद उड़ाकर खुद सुकून से सो रही है। और ऊपर रूफ को देखते हुए बोलता है, ना दिल होता, ना दिल रोता, ना दिल दिल से जुदा होता, ना तुम इतने हंसी होते, ना दिल तुम पे फिदा होता। अपनी आंखें बंद कर लेटा है और सिया की खुशबू को महसूस करने लगता है। ऐसे ही टाइम निकाल जाता है। सुबह के 6 बजे सिया अपनी आंखें खोलती है और अचानक उठाते हुए मैं यहां और रूम को अच्छे से देखने लगती है, और खुद को कुशा के रूम देखकर मैं यहां कब आई और यही सोचने लगाती है कि मैं यहां कैसे आई। पर उसे कुछ भी याद नहीं आता है। उसे अपने सोने तक की बात बस याद रहती है, और सोते समय कुशाग्र को कैसे देख रही थी ये सोचकर वो बेड में बैठे हुए शर्माने लगती है, और खुद को शीशे में देखकर, ये मुझे क्या हो रहा है, इनके साथ जब मैं होती हूं तो पता नहीं कैसी अजीब हरकतें करने लगती हूं। एक तो कुशाग्र जी इतने हड़ूस है और गुस्से वाले भी, फिर भी उनको याद करते हुए मैं ऐसी हरकत क्यों करती हूं।
और यही सोचते हुए खुद को शीशे में देखने लगती है। तभी कुशा सिया के हाथ को पकड़कर अपने पास खींच लेती है और सिया को कस पकड़ते हुए नींद में बोलती है, यार कितना हैंडसम बंदा है, अब तो मैं तुमको कहीं नहीं जाने दूंगी। एक तो इतनी मुश्किल से मिलो हो, अब कहीं नहीं जाने दूंगी। और सिया को और कस कर पकड़ लेती है। अब सिया सांस नहीं ले पाती है। सिया खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर कुशा सिया को छोड़ ही नहीं रही थी। सिया खुद को, आपको कुछ भी नहीं है, छुड़ाते हुए, कुशा छोड़ो, मुझे सांस नहीं आ रही। पर कुशा तो नींद में थी, सिया की बातों को सुन भी नहीं रही थी। सिया अब परेशान हो जाती है और कुशा को थोड़ा जोर से धक्का देती है, तो कुशा थोड़ा सिया को छोड़ती है। सिया जल्दी से उठ जाती है और बेड से उठकर नीचे खड़ी हो जाती है और लंबी लंबी सांस लेते हुए कुशा को देखकर, आज तो कुशा मेरी जान ही ले लेती, और पता नहीं कौन हैंडसम है जिसको ये आज जान से मारने ही वाली थी। इतना कसकर पकड़कर, हाँ ये दोनों भाई बहन अजीब है, ऐसे ही मुझे पकड़कर अपने पास लेटा लेते हैं। हे भगवान, पता नहीं है सब क्या हो रहा है, मैं तो जा रही हूं नहाने। और सिया अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग जाती है। यहां कुशा मजे से अपने हैंडसम के सपने देखते हुए सो रही थी। यहां सिया नीचे आती है पूजा करने के लिए और पूजा करने लगती है। जैसे पूजा घर से निकलती है, समाने कुशाग्र को देखती है। सिया कुशाग्र को आरती देती है। कुशाग्र आरती लेता है। सिया अब किचन में चली जाती है। पीछे पीछे कुशाग्र भी जाता है। सिया, आपके लिए कॉफी बना दूं? कुशाग्र, हाँ ठीक है। और वही सिया के बगल में खड़ा हो जाता है और गौर से सिया को देखने लगता है। कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, सिया। कुशाग्र के मुंह से अपना नाम सुन सिया एक पल को रुक जाती है। आप पहली बार कुशाग्र ने सिया के समाने सिया को उसके नाम से सिया को पुकारा। सिया धीरे हूं बोलती है। कुशाग्र, मैं तुमसे कुछ पूछूं? सिया, हाँ पूछिए। कुशाग्र सिया के चेहरे को देखते हुए, तुम भगवान को इतना क्यों मानती हो? तुमको क्या लगाता भगवान होते हैं या नहीं? इतना बोल कुशाग्र सिया को देखने लगता है कि सिया उसकी बातों को सुन क्या बोलती है। सिया कुशाग्र की बातों को ध्यान से सुन रही थी। सिया कुशाग्र की बातों को सुन मुस्करा देती है और बोली, आप नाराज हैं उनसे? सिया की बात सुन कुशाग्र, तुमको ऐसा क्यों लगता है? सिया, मुझे पता है। कुशाग्र सिया को देखते हुए, कैसे सिया, जब पहली बार मैं पूजा कर बाहर निकलती हूं आपसे टकरा जाती और मेरे कहने पर आप आरती लेते हैं। आप रोज यहां आते हैं और जिम करते हैं और चाले जाते हैं। एक बार भी मंदिर के अंदर आकर मेरे साथ पूजा नहीं की, तभी मुझे पता चल गया था। मुझे नहीं पता क्या वजह थी और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर मुझे इतना पता कुछ बहुत बड़ी वजह होगी, तभी आप ऐसा कर रहे हैं। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब सब ठीक हो जाएगा। और माँ कहती है अगर सच है तो झूठ भी है, और अगर मैं सच को मानती हूं तो मैं उसी तरह अपने भगवान को मनाती हूं। और होना ना होना मुझे पता नहीं, मैं तो बस अपनी पूजा को मनाती हूं और मुझे मेरी पूजा पर विश्वास है। और रही बात मेरे साथ अच्छा करने की, तो जब से पापा गए थे हर दिन और रात कैसे गुजारी मुझे मेरी माँ और मेरे शिवजी को पता है। जब जब मैं अपने शिव को देखती थी मुझे वो सब झेलने की हिम्मत अपने आप आ जाती थी। माँ कहती है अपने आप और अपने भगवान पर भरोसा रखो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो भगवान हमारा टेस्ट लेते हैं। अब हम पर होता है कि हम हर मन कर बैठ जाते हैं या लड़कर अपनी लड़ाई को जीत लेते हैं। और पूजा करना ये हमारे मन को सुकून देता है, एक विश्वास देता है कि हम अपना काम करें, बाकी मेरे महादेव है, सब देख लेंगे। इतना बोल सिया कुशाग्र को देखने लगती है। कुशाग्र अब कुछ नहीं बोलता है और जाकर डाइनिंग टेबल में बैठ जाता है। सिया कुशाग्र को देखते हुए मन में मानते तो आत भी है भगवान को, बस पता नहीं क्यों खुद से झूठ बोल रहे हैं, बस एक वजह ढूंढ रहे हैं यकीन करने के लिए, वरना आपको कोई किसी काम के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। और मेरे एक बार बोलने से आप तुरंत आरती ले लेते हैं। सिया कॉफी को कुशाग्र के पास ले जाती है और साथ में बैठाते हुए कॉफी देती है। कुशाग्र कॉफी को पीता है। सिया कैसी बनी है? कुशाग्र अच्छी है और कॉफी पीने लगती है। सिया कुशाग्र को देखते हुए, आपने मुझसे ऐसा सवाल क्यों किया? कुशाग्र बस ऐसे ही मन किया, वो तुम रोज टाइम में पूजा करने के लिए आ जाती हो, कभी लेट नहीं हुई, इसलिए ऐसे ही पूछ लिया और कुछ नहीं है। सिया, अब मुझे याद आदत हो गई है, इसलिए मैं जल्दी उठ जाती हूं। कुशाग्र अच्छी बात है सुबह उठाना, और चुपचाप कॉफी पीने लगती है। ओह बट गए, इतना बोला
और जब मुझे लगा तो मैं खुद से झूठ बोल रहा हूं। सिया कुशाग्र को देखते हुए, मैं आपसे कुछ पूछूं? कुशाग्र, हाँ पूछो। सिया, वो मैं कल कुशा के कमरे में कैसे गई? मुझे जहां तक याद है मैं तो आपके रूम में ही सो गई थी। आपको देखते देखते सिया जल्दी जल्दी में बोल देखती है। सिया की बातों को सुन कुशाग्र सिया को देखते हुए, क्या कहा तुमने कल? तुम मुझे देख रही थी। कुशाग्र की बातों को सुन सिया को याद आता है कि वो क्या बोल गई। सिया बातों को बनाते हुए, नहीं, वो किताबों को देखते देखते मैं सो गई थी कुशाग्र, पर तुमने तो मुझे देखने को बोला था। सिया, ऐसा कुछ नहीं, और मैं आपको क्यों देखूं? इतने सुंदर भी तो नहीं है। सिया की बातों को सुन कुशाग्र, क्या कहा तुमने? मैं हैंडसम नहीं हूं? मैं अपने कॉलेज का सबसे हैंडसम बंदा हूं, और मुझे देखने के लिए तो लड़कियों की लाइन लगी रहती है, समझी तुम? सिया मुंह बनाते हुए, मैं नहीं मनापी। तभी कुशा नीचे आते हुए, भाई सही बोल रहे हैं। कुशा की आवाज सुन सिया और कुशाग्र कुशा को देखने लगते हैं। कुशा आकर कुशाग्र के बगल में बैठ जाती है और कुशाग्र की कॉफी को पीते हुए, भाई सही बोल रहे हैं। आपने देखा, कुशाग्र आपके बगल में बैठेगा, और कैसे हैं आपका? लड़कियां तो इनके लिए पागल है, कुछ तो भाई से बात करने के लिए मेरे आगे पीछे घूमती रहती है। सिया कुशा की बातों को सुनकर, पर क्यों? मैंने तो इनसे भी हैंडसम लड़के देखे हैं, फिर इनके पीछे क्यों? सिया की बातों को सुन कुशाग्र तिरछे नजरों से सिया को देखते हुए, तुमने हैंडसम लड़के कहाँ देख लिए? तुम तो गांव में रहती थी ना? सिया, हाँ, वो मैंने टीवी में देखे हैं, और साउथ के हीरो तो मेरे फेवरेट है। हाय महेश बाबू, कितने हैंडसम है। सिया की बातों को सुन कुशा मुस्कुरा देती है और बोली, ओ मेरी प्यारी सिया, वो तुम्हारे नहीं सबके फेवरेट है, और वो एक हीरो है। कुशाग्र सिया को घूरते हुए, इसको अपने पति के अलावा पूरी दुनिया हैंडसम लगती है, बस एक मैं हूं जिसको इसके अलावा कोई दिखता भी नहीं है। कुशा एक नजर कुशाग्र को देखते हुए, मन में क्या बात, भाई को जलन हो रही है। सो क्यूट। भाई और सिया को देखते हुए, सिया, वैसे तुमको भाई कैसे लगाते हैं? कुशा की बातों को सुन सिया एक नजर कुशाग्र को देखती है और कुशा को देखकर, ये तुम क्या बोल रही हो? कुशा कुछ बोलती उसे पहले कुशाग्र बोला, कुशा को जो बोलना था बोल चुकी, अब तुम बताओ, तुमको मैं कैसा लगाता हूं? सिया को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बोले। सिया घूर कर कुशा को देखती है। कुशा अपना सिर नीचे कर लेती है। सिया, आप अच्छे हो कुशाग्र, इसका क्या मतलब है? मैं तुमको कैसा लगता हूं, और मैं अच्छा हूं या बुरा, ये तुमसे नहीं पूछ रहा हूं। और एक बात सब मुझे अच्छे से जानते हैं, मैं कैसा हूं, और अब तुम कुछ बोलोगी? कुशाग्र की बातों को सुन सिया डर जाती है, और अब तो उसके मुंह से कुछ निकाल ही नहीं रहा था। तभी राधिका जी नीचे आते हुए, क्या हुआ कुशाग्र, तुम सिया को डांट रहे हो? कुशाग्र राधिका जी को देखते हुए, ऐसा कुछ नहीं मां, वो तो बस हम आपस में कुछ बात कर रहे थे। तभी सिया उठकर दौड़ते हुए राधिका जी के पास आते हुए, मां आप आ गई, मुझे बहुत भूख लगी है, आप सही टाइम में आई है। राधिका जी मुस्कुराते हुए, चलो फिर कुछ गर्म गर्म बनते हैं, फिर खाते हैं। सिया, हाँ ठीक है, और राधिका जी के साथ किचन चली जाती है। कुशाग्र सिया को जाते हुए देखकर घूरता है। उसे सिया का बिना बोले जाते देखकर गुस्सा आ रही था, इसलिए कुशा के हाथ से अपनी कॉफी लेकर चला जाता है। आगे नहीं। कुशा कुशाग्र को घूरते हुए, ये सच में अजीब है। कुशाग्र वहां से अपने रूम चला जाता है, और रूम में जाते हुए मैं कितना सोचता हूं कि अब गुस्सा नहीं करूंगा, पर यह लड़की मुझे गुस्सा दिला ही देती है। एक छोटा सा सवाल था, उसका भी जवाब दिए बिना भाग जाती है। और देखना सिया, तुम खुद तड़पती हुई मेरे पास आओगी और मेरे सवाल का जवाब भी दोगी, और इस बार मैं तुमको भागने का एक भी मौका नहीं दूंगा। अब मुझे जाना है कि तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या है, और ये सब सोचकर मुस्करा देता है। कुशाग्र को अच्छे से पता था, अगर वो सिया से नाराज हो जाता है तो सिया उसके पास जरूर आएगी, इसीलिए वो जल्दी से तैयार होकर नीचे आता है। राधिका जी कुशाग्र को देखते हुए, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? कुशाग्र, मां, ऑफिस में जरूरी काम है, मैं वहीं से कॉलेज चला जाऊंगा। राधिका जी, पर नाश्ता? कुशाग्र, वही कुछ खा लूंगा। राधिका जी, अच्छा ठीक। कुशाग्र, ओके मैं चलता हूं, और कुशाग्र वहां से निकाल जाता है। सिया कुशाग्र को देखती है, उसे पता चल जाता है शायद कुशाग्र उसे नाराज है, पर वो कुछ नहीं बोलती है। अब बाकी है। कुशाग्र वहां से ऑफिस नहीं जाता है, बल्कि एक सुनसान रास्ते में निकाल जाता है।
थोड़ी देर में कुशाग्र जंगल के बीच में बने गेस्ट हाउस के समाने अपनी गाड़ी को रोकता है और एस्ताल से कार से उतार जाता है और गेस्ट हाउस के अंदर चला जाता है। एक बड़े से हॉल में 2 लोगों को बांध कर रखा गया था। उनके आंखों में पट्टी थी। कुशाग्र स्टाइल से आकर कुर्सी में बैठ जाता है और एटीट्यूड से आंखों की पट्टी खोल दो, सक्षम पट्टी निकालने का इशारा कराता है। समाने बैठे आदमी में से एक कुशाग्र को नफरत से देखते हुए बोला, मुझे पता था तू ही हो सकता है ये सब करने के पीछे। ये सुन कुशाग्र तेज से हंसते हुए, क्या बात है, मेरे बारे में लोगों को इतना पता है, मुझे तो पता ही नहीं था, और फिर से हंसने लगाता है। कुशाग्र की बातों को सुन आदमी गुस्से से कुशाग्र को देखते हुए बोला, तू हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा? तुझे पता है ना मैं कौन हूं? तू जानता नहीं, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इतना सुनते ही कुशाग्र हंसना बंद कर गुस्से से आदमी को घूरते हुए, अच्छा तो चला बता दे, आखिर तू कौन है और तेरी औकात क्या है? आखिर में भी तो जानूं कि तूने ऐसा किया क्या जिसे मुझे जनाना चाहिए। ये सुनते आदमी बोला, एक बार मेरा हाथ खोल के दिखा, फिर मैं बताता हूं। इतना सुनते ही कुशाग्र, अच्छा ऐसा तो ठीक है, सक्षम इसके हाथ खोलो। कुशाग्र की बात सुनते ही सक्षम पर, सर ये खतरनाक है, इसको खोलना सही नहीं होगा। कुशाग्र सक्षम को घूरते हुए, मैंने जो कहा तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि मुझे दोबारा बोलना पड़ेगा? सक्षम, नो सर, और उस आदमी को खोल का इशारा करता है और उसके साथ वाले आदमी को पकड़कर दूसरी साइड ले जाते हैं। उस आदमी के तो डर से पसीना छूट जाते हैं। जैसे जैसे पहले आदमी का हाथ खुल रहा था, वो कुशाग्र को देखकर मुस्कुरा रहा था। कुशाग्र भी उस आदमी के चेहरे के एक्सप्रेशन को गौर से देख रहा था। कुशाग्र के आंखों में अजीब सी शांति थी, जो सक्षम समझने की कोशिश कर रहा था और सोच रहा था कि अब सर के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। कुशाग्र सक्षम के ऐसे खुद को देखने पर एक सपेंस वाली स्माइल देता है और फिर से उसे आदमी को देखने लगता है। अब तक मैं उस आदमी के हाथ और पर खुल चुके थे। वो खड़ा होते हुए बोला, आप देख मैं तेरे साथ करता क्या हूं। कुशाग्र, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे छोड़कर तू मुझे जानता नहीं, मैं हूं कौन? कुशाग्र, यही तो जानना है, इसलिए तो तुम्हें मैंने छोड़ा है। चल बता, तू है कौन? वो आदमी एटीट्यूड से तू जिसे ढूंढ रहा है, वो तुझे कभी नहीं मिलेगा। उसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है और आज तक तो हमें उसका नाम भी पता नहीं है। शक्ल देखने की तो बात दूसरी है। ये सुनते ही कुशाग्र खड़ा होता है और उसे बोला, आदमी के पास जाते हुए मतलब तुझे उसके बारे में बहुत कुछ पता है, और रही बात उसे आदमी को ढूंढने और देखने की, मैं तो उससे झानून से भी ढूंढ लाऊंगा। ये तो बस एक दुनिया है जो गोल है। इतना बोल कुशाग्र दूसरे साइड मुड़ जाता है और सक्षम को देखते हुए, इसको बहुत कुछ पता है पर यह आसानी से हमें बताने वाला नहीं है। सक्षम और कुशाग्र आपस में बात कर रहे थे। उस आदमी को लगाता है यही सही समय है कुशाग्र पर हमला करने का, और अगर राजा ही नहीं होगा तो ये सिपाही मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं। इतना सोच आदमी कुशाग्र को बिजी देखते हैं, अपना एक पर उठाकर कुशाग्र को मरता है। तभी सक्षम देख लेता है और जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है, लात जाकर सीधे कुशाग्र के पीठ पर लगती है, जिससे कुशाग्र जाकर कुर्सी के पास गिरता है तो कुर्सी कुशाग्र के कंधे में जोर से लगती है और आदमी सक्षम से बंदूक लेके कुशाग्र को तान देता है। कुशाग्र के कंधे में जोर से लगाने से उसके मुंह से आह निकल जाती है। तभी आदमी हंसते हुए देखा, बस एक सेकंड में तू जमीन में और मैं तेरे समाने खड़ा हूं, अब देख मैं तेरे साथ क्या कराता हूं। तभी एक झटके में कुशाग्र खड़ा हो जाता है और गुस्से से आदमी को देखने लगता है। कुशाग्र के देखने में वो आदमी डर जाता है, पर वो कुशाग्र के समाने दिखाता नहीं था और वो बंदूक ताने रहता है। कुशाग्र आगे बढ़ता है और बोला, ओ तो तुम मुझे बंदूक दिखा रहे हैं, तो अब चाला कर दिखाओ, और बंदूक को पकड़ लेता है और अपने सीने में लगाते हुए, और वो बंदूक ताने रहता है। कुशाग्र आगे बढ़ता है और बोला, ओ तो तुम मुझे बंदूक दिखा रहे, तो अब चाला कर दिखाओ, और बंदूक को पकड़ लेता है और अपने सीने में लगाते हुए ओके तेज आवाज में बोलता है, चला गोली। वो आदमी कुशाग्र की आवाज सुन डर जाता है और तेज से ट्रिगर दबा देता है, पर कोई गोली नहीं चलती है। वो आदमी ये देख चौंक जाता है और बंदूक को लेकर देखते हुए, ये बंदूक चली क्यों नहीं? कुशाग्र हंसाते हुए, ओ तो बस इतनी ही औकात है तुम्हारी। चलो अब बता देता हूं वो क्या है। मैंने किसी से वादा किया है, जब तक कोई मुझे छेड़ेगा नहीं तब तक मैं उसे कुछ नहीं करूंगा, और अगर किसी ने मुझे छेड़ा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। यह सब कुशाग्र गुस्से से बोल रहा था।
आपने दांत पीसते हुए, अब तो आदमी डर से तो सांस भी लगेगा नहीं ले पा रहा था कुशाग्र, और तूने तो मुझे मारकर अपनी मौत को ही बुला लिया है। और ये बोलकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। कुशाग्र जानता ये सब मेरा ही प्लान था, तुझे बताना ही होगा। आदमी डरते हुए, हम दोनों भाई हैं, मैं जीत तुम्हारा भाई हूं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हारी मां को पता चला गया तो क्या होगा, तुमने ये सब सोचा है? कुशाग्र, ओ अभी लात मरते समय तुमको याद नहीं था कि मैं तुम्हारा भाई हूं, और बंदूक तानते वक्त याद नहीं था कि मेरी मां को पता चलेगा तो वो क्या बोलेंगी? हाँ बस, बहा, जेन मान, अंडा जेन, देवता पापा, पापा देवता, बा देवता। आदेन मारते थे, मारते थे। आदेन सबको बता देंगे कि सुने क्या है। आदेन जो सुन लेता है। आदेन बड़े पाप देवता है, जो सुन लेता है उससे पूछे। ये सब बोलते वक्त कुशाग्र की आंखें गुस्से से लाल थी। कुशाग्र, तुम मेरे भाई हो और तुम सब ने मिलकर मेरे पापा को मारा है। तब ये सब याद नहीं था जब मेरे पापा को मरने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। ये सुन उस जीत का गाला सूख जाता है। कुशाग्र दूसरे आदमी को पास लाने को बोलता है। उसे लाकर कुशाग्र के कदमों में पटक देते हैं। कुशाग्र, अब तुम दोनों बताओगे वो कौन था जिसने ये सब किया है? जीत डरते हुए, हमें कुछ नहीं पता है। तभी दूसरा आदमी जिसका नाम अंकित था, वो और जीत का दोस्त है, जो कुशाग्र को देख डरते हुए, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। जो भी किया गया है जीत और उसके परिवार ने किया है। ये सुन कुशाग्र गुस्से से, मुझे अच्छे से पता है तुमने क्या किया है। तुमने इस जीत के साथ मिलकर सबूत मिटाने की कोशिश की है, और जिस दिन तुमने इस जीप का साथ दिया था उसी दिन तेरी मौत तय हो गई है।